हमारे चैनल डायमंड फेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए। दोस्तों, हाल ही में मैंने इन द टोल ग्रास नाम की एक मूवी देखी जो कि मुझे काफ़ी अलग और इंटरेस्टिंग लगी। दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया किन सेंजर नेटली ने। इस मूवी की कहानी स्टीफन किंग और जोना द्वारा लिखी गई एक नॉवल पर आधारित है, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। अगर बात करें इस मूवी की रेटिंग्स की तो इसे मिले हैं 5.6 स्टार आउट ऑफ 10। तो आज आप और मैं मिलकर इन द टोल ग्रास मूवी को ब्रीफली जानते हुए इसकी एंडिंग पर चर्चा करेंगे। तो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की शुरुआत में हम लोग विकी को देखते हैं जो कि अपने भाई कैल के साथ संडायर को जा रही थी। इन दोनों की बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि विकी 6 मंथ प्रेग्नेंट है और वो अपने बच्चे को किसी और फैमिली को दे देना चाहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि विक्की का बॉयफ्रेंड बच्चा नहीं चाहता था और वो बच्चे की वजह से विक्की से अलग हो गया था। हालांकि विक्की को इस बच्चे से बहुत लगाव था, लेकिन वो कंफ्यूज थी कि उसे यह बच्चा रखना चाहिए या नहीं। बाय द वे, विक्की और उसका भाई कैल अपनी कार एक चर्च के पास रोकते हैं जिसके पास टोल ग्रास थी। ग्रास के अंदर से कोई बच्चा मदद के लिए पुकार रहा था और उसी की आवाज़ सुन के दुनिया रुके थे। बच्चे का कहना था कि उसका नाम टोबिन है और वो यहाँ खो गया है। कैल फौरन इस बच्चे को बचाने टोल ग्रास के अंदर जाता है और विक्की भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। कुछ ही देर में ये दोनों बिछड़ जाते हैं और कैल और विक्की एक दूसरे को सुन पा रहे थे, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो 3 की काउंट पे जंप करेंगे ताकि वो एक दूसरे की लोकेशन को लोकेट कर सकें। पहले जब मैं ये एक दूसरे को काफ़ी नज़दीक पाता, लेकिन सेकंड जब मैं विक्की कैल को देख भी नहीं पाती, दिस वॉज क्वाइट वरीड। इसलिए वो दोनों ग्रास में इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ ही देर में विक्की को एक मरा हुआ कुत्ता मिलता है जिसका नाम फ्रेडी था। दिस वाज क्वाइट डिस्टर्बिंग। कुछ ही समय बाद रात होते और अब तक विक्की और कॉल एक दूसरे को ढूंढ नहीं पाए तो ना ही टोबिन को। रात के वक्त विक्की को टोल ग्रास में रोज नाम का बंदा मिलता है जो खुद को टोबिन का पिता बताता है। रोज का कहना था कि वो इस टोल ग्रास में अपने बीवी और बेटे को ढूंढ रहा है और अगर ये दोनों साथ रहे तो शायद ये दोनों इस टोल ग्रास से बाहर निकल जाएंगे। विक्की रोज के साथ चलने लगते, लेकिन कुछ ही समय में दोनों बिछड़ जाते हैं। दूसरी तरफ कार्ल को टोल ग्रास में टोबिन दिखता जो कि अजीब तरीके से बात कर रहा था। टोबिन का कहना था कि वो इस टोल ग्रास में इसलिए आया क्योंकि कोई बंदों से मदद के लिए पुकार रहा था, और इतना ही नहीं, टोबिन यह भी कहता है कि टोल ग्रास डेड थिंग्स को मूव नहीं करती है। कार्ल टोबिन के पीछे पीछे चलने लगता है और टोबिन उसे एक ब्लैक रॉक दिखाता जो कि टोल ग्रास के बीचों बीच था। टोबिन उस रॉक को टच करता और हम देख पाते हैं कि टोबिन के हाथ पर कुछ निशान आ रहे थे। टोबिन के हिसाब से ये पत्थर उसे कुछ विजन्स देता है विच फील्स रियली गुड। इससे पहले कि कार्ल उस पत्थर को टच कर पाता है, उसे विक्की की चिल्लाने की आवाज आती है और वो उस आवाज की तरफ भागता है। यहाँ सीन चेंज होकर एक बंदे पे फोकस करता जो कि विक्की और कार्ल को ढूंढ रहा था। ये बंदा विक्की का बॉयफ्रेंड था जिसका नाम ट्रेविस था। ट्रेविस उन लोगों को खोजते हुए उसी चर्च के पास रुकता जहाँ उन लोगों ने अपनी कार पार्क की थी। ट्रेविस को उनकी कार दिखती जिसपे काफी डस्ट थी और चर्च के सामने और भी बहुत कार पार्क थी। ट्रेविस विक्की और कार्ल को ढूंढने के लिए टोल ग्रास के अंदर जाता है और वो अपने रास्ते की घास को मोड़ दे रहा था ताकि वो वापिस आने का रास्ता न भूल जाए। यहाँ हम देखते हैं कि ग्रास अपने आप अनफोल्ड हो रही थी, सिग्निफाइज कि ट्रेविस भी यहाँ फंस कर रह जाएगा। इसके साथ ही हम सन की डायरेक्शन भी चेंज होता देख पा रहे थे। विच टेल अस कि टोल ग्रास लोगों की डायरेक्शन चेंज कर उन्हें मूव करती है। ट्रेविस को ट्रोबिन मिलता है और ट्रोबिन एज यूजुअली अजीब बातें करता है। ट्रोबिन ट्रेविस को बताता है कि विक्की मर चुकी है। टोबिन ट्रेविस को विक्की की डेड बॉडी के पास ले जाता है जिसे देखकर ट्रेविस रोता है और अगले ही पल टोबिन वहां से गायब था। अगली सुबह ट्रेविस की आंख खुलते हुए मदद के लिए पुकारता है। ट्रेविस को ट्रोबिन की आवाज सुनाई देती है और उस समय ट्रोबिन अपने परिवार के साथ टोल ग्रास के बाहर था। के साथ उसकी मां नाइटली, उसके पिता रोज और डॉग फ्रेडी था और ये सब टोल ग्रास के अंदर जाकर खो जाते हैं। नाउ टोबिन टोल ग्रास में फंसने के बाद चिल्लाना शुरू करता है और उसे बचाने के लिए विक्की और कार्ल टोल ग्रास के अंदर जाते हैं। आई नो फ्रेंड्स, ये सीन थोड़ा कंफ्यूजिंग था, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद हमें समझ आता है कि यहाँ ये इवेंट एक लूप में बार बार चल रहे हैं। कार्ल और विक्की टोबिन के बुलाने पर अंदर आए, टोबिन की फैमिली ट्रेविस के बुलाने पर अंदर आई और ट्रेविस विक्की और कार्ल को ढूंढते हुए टोल ग्रास के अंदर आया। इफ यू सी, ये एक नेवर एंडिंग सर्कल और ये सभी लोग इस सर्कल में एक लूप की तरह फंसे हुए हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं तो डोंट वरी, क्योंकि मैं आपको वीडियो के एंड में क्लियरली समझा दूंगा। एनीवेज, ये सब टोल ग्रास के अंदर फंस चुके थे और ये सब एक दूसरे को सुन पा रहे थे। टोबिन का कहना था कि उसका कुत्ता मरा पड़ा है। इस पर ट्रेविस को याद आता है कि टोल ग्रास डेड थिंग्स को मूव नहीं करती है, सो ही प्लान कि टोबिन अपने मरे हुए कुत्ते के पास खड़े होकर चिल्लाता रहेगा और बाकी लोग उसकी आवाज की डायरेक्शन में चलकर एक जगह आएंगे। इस प्लान वो सक्सेसफुल क्योंकि ट्रेविस, विक्की और कार्ल टोबिन के पास पहुंचकर एक साथ हो जाते हैं। विक्की एंड कार्ल वाज कंफ्यूज कि ट्रेविस आखिर उनसे पहले टोल ग्रास में कैसे आया। इस पर ट्रेविस का कहना था कि वो इन दोनों के गायब होने के 2 महीने बाद टोल ग्रास में आया, यानी कि यहाँ ये सब एक लूप में चल रहा है और टाइम को इजीली बेंड किया जा रहा है। इस ग्रास में फंसे लोग एक दूसरे को बार बार अंदर फंसा लेते हैं एंड दिस लूप इज रिपीटिंग इटसेल्फ। बाय द वे, ट्रेविस टोबिन को अपने कंधे पर बिठाकर एक बिल्डिंग की तरफ चलने लगता है ताकि ये सब एक साथ यहाँ से बाहर निकल सके। आगे बढ़ते वक्त विक्की को एक अननोन नंबर से कॉल आता है जहाँ दूसरी तरफ से एक लड़की चिल्ला चिल्ला के कुछ बोल रही थी।
उस लड़की की आवाज़ बिक्की जैसी थी और उस लड़के का कहना था कि कार्ल शुड नॉट हर्ट ट्रेविस, वरना ये बार बार एक ही गलती दोहराते रहेंगे। बिक्की इस कॉल को इग्नोर करती है और कुछ ही आगे चलने पर वो बेहोश हो जाती है। बेहोशी की हालत में उसे एक विजन आती है जिसमें ग्रास उसके वूम में जाकर उसके बच्चे को सर्कल कर रहे थे। एन वक्त पर टोबिन के पिता रोज आकर बिक्की को होश में लाते हैं। रोज का कहना था कि उन्हें बाहर जाने का रास्ता मालूम है और वो इन सबको टोल ग्रास के बाहर ले जाएंगे। इस पर ट्रेविस बोलता है कि वो सब एक बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं और अगले ही क्षण वो बिल्डिंग वहां से गायब थी। ये सभी रोज के पीछे पीछे चलने लगते हैं। रोज उन्हें टोल ग्रास के बीचों बीच उस रॉक के पास ले जाता है। रोज इस रॉक को टच करके अजीब बिहेव करता है और वो इन सबको भी इस रॉक को टच करने को बोलता है। रोज का कहना था कि ये जगह सेंटर ऑफ द सेंटर है और इस रॉक के अंदर ढेर सारी विजन्स हैं। ये रॉक हजारों सालों से यहाँ पर है और इसको छूते ये लोग काफी चीजों के बारे में जान पाएंगे। बैकग्राउंड में हम लोग अजीब सी चैंटिंग सुन पाते हैं और इससे पहले कोई भी इस पत्थर को टच करता रोज की बीवी नेटली वहां जाती है। नेटली का कहना था कि उसने बैकी की लाश देखी है जबकि बैकी वो स्टैंडिंग हेयर लाइव, और नेटली सबको रोज पर ट्रस्ट नहीं करने को बोलती है। बातों को सुनकर रोज थोड़ा गुस्सा हो रहा था और ये सभी रोज की बात ना मानते अपने रास्ते जाने की सोचते हैं। ये देख रोज एकदम से इन पर अटैक करता है और इस अटैक में वो ट्रेविस की आर्म्स को डिसलोकेट कर देता है। इसके बाद वो अपनी पत्नी नेटली के सर को अपने हाथों से क्रश करके मार डालता है और बाकी लोगों का पीछा करना शुरू करता है। बिक्की, कार्ल और ट्रेविस भागते हुए एक बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं जहां वो इस सिचुएशन के लिए एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। इस सीन में हम लोग समझ पाते हैं कि ये सब एक लूप में फंसे जहाँ ये मर के वापस जिंदा आते हैं लाइक अ ग्रास। रोज अब भी इनका पीछा कर रहा था इसलिए ये लोग इस बिल्डिंग की छत पर चढ़कर टोल ग्रास से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। इन्हें टोल ग्रास में फ्रेडी डॉग दिखता जो कि एक काइंड ऑफ होल के पास जाकर गायब हो गया था और अगले ही क्षण वो टोल ग्रास के बाहर था। ट्रेविस का कहना था कि वो होल ही टोल ग्रास से निकलने का रास्ता है और इससे पहले ये लोग यहाँ से निकलने का प्लान बना पाते कार्ल को कुछ आवाजें आती हैं और वो ट्रेविस को छत से नीचे गिरा देता है। ठीक उसी वक्त रोज भी वहाँ पहुंच जाता है और कार्ल, बिक्की और टोबिन के साथ वहाँ से भागता है। बिक्की समझ चुकी थी कि कार्ल ने ट्रेविस को हर्ट किया और वो अकेले टोल ग्रास में चली जाती है। मीनवाइल रोज कार्ल को पकड़ लेता है और वो उसे जान से मारने की कोशिश करता है। इस सीन में हम लोग देख पाते हैं कि टोल ग्रास में कार्ल की बहुत सारी डेड बॉडीज थी विच अगेन प्रूव कि यहाँ की घटना एक लूप में बार बार हो रही है। यहाँ सीन चेंज होकर बिक्की पर फोकस करता है जहाँ ट्रेविस बिक्की से बात करने की कोशिश करता है। इस बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि बिक्की अपने बच्चे को गिव अप करने वाली थी लेकिन अब शी इज थिंकिंग वो अपने बच्चे को अपने पास ही रखेगी इफ शी सर्वाइव। ठीक उसी वक्त रोज बिक्की पर हमला करता लेकिन बिक्की किसी तरह रोज की आंखों में सीजर घोंप के वहां से भागती है। कुछ देर भागने के बाद बिक्की थिंक्स कि यहाँ वो अकेली नहीं है और यहाँ उसके साथ कुछ और लोग हैं। ये लोग ग्रास पीपल थे जिनकी शक्ल की जगह ग्रास थी और ये लोग बिक्की को उठाकर उसी ब्लैक रॉक के पास चैंटिंग्स करते हुए ले जाते हैं। रॉक के पास पहुंचने पर बिक्की खुद को ही कॉल करती है और यहाँ वो नेक्स्ट सर्कल वाली बिक्की को वार्न करती है अबाउट कार्ल एंड ट्रेविस फाइट। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि बिक्की को एक अननोन नंबर से कॉल आता है जहाँ कॉलर की आवाज़ ठीक बिक्की जैसी थी। तो इस कॉल के बाद बिक्की रॉक पे देखती है जहाँ उसे कुछ चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड पिक्चर्स दिखती हैं। उसे कुछ विजन्स आती हैं जहाँ पत्थर के नीचे की ज़मीन फट जाती है और ज़मीन के अंदर से कुछ लोगों के हैंड्स वगैरह निकलते हैं जो बिक्की के बेबी को काइंड ऑफ पुल करना चाहते थे। इन विजन्स को देखकर बिक्की पास आउट हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो उसके भाई कैल को उसके न्यूबॉर्न बेबी के साथ देखती है। कैल बिक्की को पानी पिलाकर उसे कुछ खिला रहा था और उसका कहना था कि वो उसे ग्रास खिला रहा है लेकिन रियलिटी में कैल उसे उसी का बच्चा खिला रहा था और देखते देखते कैल रोज में बदल जाता है। और उसी वक्त वहाँ ट्रेविस और टोबिन आते हैं और टोबिन का कहना था कि उसके पिता रोज उन्हें बार बार मारेंगे। रोज ट्रेविस को बुरी तरह से हर्ट करता है और टोबिन से स्टोन टच कराने की कोशिश करता है लेकिन उसी वक्त बिक्की रोज पर हमला कर देती है और ट्रेविस भी कुछ ग्रास की मदद से रोज को हर्ट करता है जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। बिक्की भी सेम टाइम पे मारी जाती है और अब इस टोल ग्रास में सिर्फ टोबिन और ट्रेविस बचे थे। ट्रेविस को पता था कि साइकिल फिर से रिपीट होगा क्योंकि इन्हें टोल ग्रास से निकलने का रास्ता नहीं पता था, इसलिए वो स्टोन को टच करता ताकि उसे टोल ग्रास के बारे में सब कुछ पता चल जाए। स्टोन टच करते ही ट्रेविस अजीब बिहेव करता लेकिन वो टोबिन को टोल ग्रास के उस होल से बाहर भेजता जिससे फ्रेडी डॉग बाहर गया था। ट्रेविस का कहना था कि वो अब यहाँ से बाहर नहीं जा सकता लेकिन टोबिन बाहर जाकर पूरे साइकिल को रोक सकता है। टोबिन फौरन इस होल से बाहर जाता है और वो सीधा रोड साइड चर्च के अंदर खड़ा था। टोबिन चर्च का दरवाजा खोलकर बाहर जाता है जहाँ वो बिक्की और कार्ल को कार के पास देखता है। बिक्की और कार्ल को दूसरा टोबिन ग्रास के अंदर बुलाया था लेकिन बाहर आए और टोबिन उन्हें ग्रास के अंदर जाने से मना करता है। वो उन्हें वही लॉकेट दिखाता जो कि बिक्की को बिलोंग करता था और टोबिन का कहना था कि ये लॉकेट उसे ट्रेविस ने दिया है। बिक्की उसकी बात मान जाती है और वो कार्ल और टोबिन के साथ वहाँ से चली जाती है। कार में जाते समय बिक्की डिसाइड करती है कि वो अपना बच्चा अपने पास ही रखेगी। बिक्की और कार्ल के टोल ग्रास में ना जाने से पूरा सर्कल टूट जाता है और मूवी के लास्ट सीन में हम ट्रेविस को टोल ग्रास में काइंड ऑफ मरते देखते हैं। तो दोस्तों ये थी इन द टोल ग्रास मूवी की पूरी कहानी और मुझे ये फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। बेशक ये फिल्म कंफ्यूजिंग थी लेकिन अब मैं आपके सारे कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आखिर इस फिल्म में हो क्या रहा था और कौन ये सब करा रहा था।
तो दोस्तों टोल ग्रास के अंदर कुछ लोग फंस कर मारे जा रहे थे और ये सब उनके साथ बार बार हो रहा था, लाइक दे वर इन अ टाइम लूप। कोई नहीं जानता कि इस टोल ग्रास में सबसे पहले कौन आया, बिकॉज इट इज अ लूप, लेकिन सभी लोग एक दूसरे को यहाँ फंसा रहे थे। ये सब कौन करा रहा था, इस बारे में फिल्म में ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया गया, लेकिन हम इतना जरूर समझ पाते हैं कि वो ब्लैक रॉक इज द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। कई हजारों साल से यहीं पर है और उस रॉक को टच करने से कोई इंसान टाइप ऑफ हिप्नोटाइज हो जाता था और वो इस टोल ग्रास को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। मेरे हिसाब से इस रॉक को टच करने वाले की सोल टाइप ऑफ करप्ट हो जाती थी और इस करप्ट सोल का मालिक वो रॉक होता था। मूवी के एक सीन में हम लोग रॉक के अंदर कहीं फंसे हुए सोल्स को देखते हैं और दिस सिग्निफाइज कि इस रॉक ने बहुत सारे लोगों को अपने जाल में फंसाया है। इससे अगला क्वेश्चन ये है कि आखिर वो ग्रास पीपल कौन थे। मेरे हिसाब से कई हजार साल पहले इन्हीं ग्रास पीपल ने इस रॉक को लोकेट किया था और ये एक ट्राइब की तरह जो इस रॉक की पूजा करते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि क्या ट्राइब जिंदा या वो मर गया। अब इस क्वेश्चन की दो एक्सप्लेनेशन हो सकती थी। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एक्सप्लेनेशन, ट्राइब हमेशा के लिए टोल ग्रास में फंस गया है और उसकी सोल वहीं पर ट्रैप हो गई है। इसके कारण वो टोल ग्रास में तो जिंदा है लेकिन ही डेड फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड। अब दूसरी एक्सप्लेनेशन के अनुसार टोल ग्रास और रियल वर्ल्ड अलग अलग है और ट्राइब अभी भी रियल वर्ल्ड में जिंदा है, लेकिन मैं इस एक्सप्लेनेशन को पर्सनली सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि टोल ग्रास और रियल वर्ल्ड अलग अलग होते तो बिक्की और कल रियल वर्ल्ड में गायब नहीं हुए होते। और मेरा मानना है कि रॉक को टच करने से ट्रेविस की सोल हमेशा के लिए वहाँ ट्रैप हो गई है, विच मीन्स ही इज नॉट प्रेजेंट इन आउटसाइड वर्ल्ड। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अगर किसी को अभी भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे।